दोस्तों, रिसेंटली एक केस मैंने हैंडल किया है। वो केस एक बहू का था। सास बहू का जो नॉर्मल है वो होता है, तो वही था। घर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। बहुत ज़्यादा जो झगड़ा होता है घर में, लड़ाइयाँ हो रही थी, मनमुटाव हो गया था एक दूसरे के प्रति, मतलब बातचीत नहीं थी। और बच्चे भी बहुत परेशान हो जा रहे थे मम्मी और दादी के बीच की लड़ाई को लेकर के। इन सब कुछ हो रहा था। जब मैं काउंसलिंग कर ही रही थी, मैंने बहुत कुछ समझाया और धीरे धीरे उन्हें समझ भी आ रहा था। और मैं बता रही थी बार बार कि आप लोग अगर ये नहीं करोगे स्टॉप, तो बहुत बुरा इसका असर होगा। बट वो दोनों में से कोई समझने को तैयार ही नहीं थे। और वो काउंसलिंग भी रेगुलर बेसिस पे नहीं कराते थे, कभी कभी कराते थे, क्योंकि वो दोनों में से कोई समझने को तैयार ही नहीं थे। अचानक क्या होता है कि जो उनका बेटा होता है, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो उस घर का बेटा होता है, जो उस किसी का पति है और किसी का बेटा है, वो इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा पिसा रहा था, बट वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। वो सारी प्रॉब्लम को खुद ही रख रहा था। किसी की भी साइड से वो बोलता था तो उसे बहुत सुनना पड़ता था, और घर में रोज़ महाभारत हो रहा था। इसके कारण वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और उसे कमा करके ही लाना है, बाहर वो शेयर किसी से कर नहीं रहा था। तो इस तरह का जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ गया, तो क्या हुआ, एक बार उसे अचानक से ब्रेन हैमरेज हो गया। यस। और ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम अपने ईगो में इतने अहंकार में डूबे रहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। ये समझते ही नहीं कि सामने वाला को भी उसका असर हो रहा होगा। अब जब ये सिचुएशन आया, जब वो बेटा कोमा में चला गया, वाइफ कोमा में चले गए, तो अब ये किस पर लड़ेंगे, किस पर उनका दोनों का चल रहा था। दोनों के दोनों टूट जाते हैं, माँ और जो बहू रहती है। और उस दिन फिर दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो रही थी, जो कि मैं बार बार बता रही थी कि ऐसा ही कोई सिचुएशन आने वाला है। और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यस मैम, आपने एकदम सही बोला था। दोनों उसके बाद तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, फिर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। बहुत कुछ उनके अंदर बदलाव आता है, क्योंकि उन्हें उस वक्त दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रे करता है कि किसी तरह उसकी जान बच जाए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल था, बचना मुश्किल था। लेकिन भगवान उनकी बातें सुनता है, मेरी भी प्रेयर जाती है, बहुत कुछ हम करते हैं और वो फिर ठीक हो जाता है। अब क्या होता है कि घर का माहौल भी ठीक है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब हम दो लोगों के बीच में जब भी कुछ अनबन होती है, हम ये भूल जाते हैं कि जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके ऊपर क्या उसका असर हो रहा है। हम अपने ईगो को इतना हाई रखते हैं कि हमें और किसी के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचते हैं। क्या होता है, कुछ भी तो नहीं। आप क्यों हर वक्त दूसरे का नेगेटिव ही देख रहे हो? आप उसकी अच्छाई को देखो। आप उसकी अगर गलती हो रही है उसे नज़रअंदाज करो, माफ़ करो। बिल्कुल, ये होता है सिर्फ एक छोटा सा थॉट से। वो है कि आपने पूरी तरह उसे एक्सेप्ट नहीं किया और फिर से नेगेटिव देखने लगे हैं। और कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपको और नेगेटिव देते होते हैं। तो पहले उन लोगों को कट ऑफ करिए अपनी लाइफ से, और जो भी आपके साथ, जिसके साथ नहीं बन रहा, उसके क्वालिटीज़ को देखिए। अगर वो बहू है तो उसे देखना होगा कि उसकी जो माँ है, उसने कैसे उसके बच्चे को पाला होगा। जो आज उसका हस्बैंड है, जिस पर उसे बहुत नाज है, तो कैसे उस माँ ने सेक्रीफाइस किया होगा, उस माँ ने उसे बड़ा किया होगा। समझना पड़ेगा उसे इस बात को। और जो माँ है उसे समझना होगा कि अगर वो उसका बेटा किसी को ले करके आया है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो भी किसी की बेटी है। लेकिन ये छोटी सी बात हम समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि सबसे बड़ा दुख हमारे ही जीवन का है। हमें ही ऐसी बहू क्यों मिली, हमें ही ऐसी सास क्यों मिली। ये तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, क्योंकि आपने पिछले किसी जन्म में कुछ करके आप आए हो, इसलिए आप आमना सामने आए हो। बट इस जन्म में तो आप ठीक कर सकते हो अपनी सोच के द्वारा। तो बस सोच को बदलिए, एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचिए, क्योंकि वो आप दोनों अपने हो। क्यों अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो?
बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, बट हम क्या कहते हैं, अच्छी खासी जो लाइफ है उसको हम क्रिटिकल बनाते हैं और फिर उसको खुद ही एक पहाड़ सा खड़ा कर देते हैं और पहाड़ को देखकर खुद ही डरते हैं। तो ऐसा मत करिए, लाइफ को इजी रहने दीजिए।